अनिल मेड मनी बाय फिट एंड स्टार्ट्स। अनिल का जो पैसे कमाने का जो तरीका था वो अजीब था, विचित्र था। ही वुड बोरो 1 वीक, ही वुड बोरो 1 वीक, वो 1 सप्ताह के लिए उधार लेता था। लैंड द नेक्स्ट, लैंड का मतलब होता है उधार देना, अगले सप्ताह के लिए वो उधार को चुकाता था। जैसे आपके पास पैसे नहीं है, 100 रुपये उधार लिए, अगले दिन आपके पास पैसे आए तो 100 रुपये आपने उसको चुका दिए, ये तरीका। ही केप्ट वरिंग अबाउट इज नेक्स्ट चेक, यानी वो हमेशा चिंतित रहता था उसके नेक्स्ट चेक के बारे में, यानी उसका अगला चेक कब आएगा उसको लेकर। बट एज सुन एज, जितना जल्दी, इट अराइव्ड, जैसे ही वो पहुंचता, जो चेक उसके पास पहुंचता, ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट, वह बाहर जाता और सेलिब्रेट करता, जश्न मनाता। क्या करता? कहने का मतलब पार्टी वगैरह करता भी, जैसे ही पैसे आए उड़ाने के लिए वो चला जाता। इट सीम, यह प्रतीत होता था, ही वुड रोट फॉर मैगजीन, यानी वो शायद पत्रिकाओं के लिए लिखता था। ऐसा प्रतीत होता था जैसे वह पत्रिकाओं के लिए लिखता था। ए क्विर वे टू मेक इज लिविंग, यानी एक विचित्र तरीका था उसका, टू मेक ए लिविंग, अपनी आजीविका कमाने का या बनाने का, एक अजीब सा तरीका था। आ गई भी 4 लाइन समझ? चलो तो आगे देखो। 1 इवनिंग ही केम होम, एक इवनिंग को वो घर पर आता है, विद ए स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स, उसके पास क्या था? एक छोटा बंडल था नोट्स का, पैसों का। सेइंग, कह रहा था, ही हैड जस्ट सोल्ड ए बुक टू ए पब्लिशर, कि उसने एक पुस्तक बेच दी है, किसको? पब्लिशर को, प्रकाशक को, एक पुस्तक बेच दी है। एट नाइट, रात्रि को, आई सा हिम, मैंने उसको देखा, टक द मनी अंडर द मैट्रेस, उसने चुपचाप तरीके से पैसे को चादर के नीचे रख दिया। मैंने देखा कि वो जो पैसे लेके आया था ना, एक बंडल, छोटा बंडल था पैसों का, वो चादर के नीचे रख देता है। आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल, मैं अनिल के लिए काम कर रहा था। फॉर ऑलमोस्ट ए मंथ, लगभग 1 महीना हो गया था, 1 महीने से लगभग मैं अनिल के पास काम कर रहा था। एंड अपार्ट चीटिंग, और उससे मैं चीटिंग नहीं कर रहा था, और एक माइनर सी चीटिंग कर रहा था। क्या कर रहा था? 1 रुपया 1 दिन का प्रॉफिट बनाता था। डेज सप्लाई जब वो परचेज करने के लिए मार्केट जाया करता था। अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग, यानी शॉपिंग के दौरान मैं उसे चीटिंग भी किया करता था। चीटिंग का मतलब धोखा। हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क, यानी ये काम मेरे काम की लाइन में नहीं था, यानी मेरे कार्यकाल में ये काम शोभा नहीं देता था उसको। उसका काम क्या था? चोरी करना। जबकि ये तो क्या हो गया, ये तो लेन देन में प्रॉफिट बना रहा है, चोरी तो नहीं हो रही ना इसमें। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी होता है भी अवसर, मेरे पास प्रत्येक अवसर था, फॉर डूइंग सो, कि मैं ऐसा कर सकता था, चोरी कर सकता था, मेरे पास सारा अवसर था। अनिल हैड गिवन मी ए की टू द डोर, अनिल ने मुझे एक चाबी दी दरवाजे की। एंड आई कुड कम, जिससे मैं आ सकता था, एंड गो, जा सकता था, एज आई प्लीज, जब मेरा मन करे।
मेरे को दरवाजे की चाबी भी दे दी थी उसने। जब मेरा मन करे मैं आ सकता था, मन करे मैं जा सकता था। He was the most trusting person I had ever met. यानी वो सबसे ज़्यादा विश्वास करने वाला व्यक्ति था। जिन व्यक्तियों से मैं मिला उनमें सबसे ज़्यादा विश्वास करने वाला व्यक्ति अनिल था। एंड दैट इज वाई, और इसीलिए इट वॉज सो डिफिकल्ट टू रोब अनिल, इसीलिए अनिल को लूटना क्या था, एक मुश्किल काम था। इट इज ईजी टू रोब ए ग्रीडी मैन, एक ग्रीडी मैन को लूटना आसान काम था। ग्रीडी मैन का मतलब एक लालची व्यक्ति को लूटना एक आसान काम है। बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू रोब, क्योंकि वो इसको सहन कर सकता है। अफोर्ड होता है चुकाने के लिए पर्याप्त, उसके पास चुकाने के लिए पर्याप्त होता है, अर्थात वो इसको बर्दाश्त कर सकता है। रोब्ड का मतलब लूट को। बट इट इज डिफिकल्ट टू रोब ए केयरलेस मैन, लेकिन ये एक मुश्किल काम होता है एक लापरवाह व्यक्ति को लूट पाना। क्यों भी? सम टाइम ही डज नॉट इवन नोटिस, कभी कभी तो उसको ये भी ध्यान नहीं होता है ही हैज बीन रोब्ड, कि उसको लूट लिया गया। ऐसे व्यक्ति को लूटना बहुत बड़ा खतरा होता है, जोखिम भरा भी होता है, क्योंकि वो कभी कभी तो ध्यान ही नहीं देता है कि भी उसे लूट भी लिया गया है। केयरलेस होते हैं। एंड दैट टेक ऑल द प्लीजर, और वो हरि सिंह कह रहा है कि भी ये मेरा जो सारी प्रसन्नता थी ना वो छिन जाती है अगर मैं ऐसे करूँ और उसको दुख ना हो। आउट ऑफ माई वर्क, ये सारी चीज़ें मेरे काम में मेरी प्रसन्नता को कम कर देती हैं, अर्थात भार हैं, शामिल नहीं। वेल इट इज़ टाइम, अब ये समय था। आई डिड सम रियल वर्क, कि मैं कुछ वास्तविक कार्य करूं। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप से कहा। आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, मैं अभ्यास से बाहर हो चुका हूं। एंड इफ़ आई डोंट टेक द मनी, अगर मैं पैसे नहीं लेता हूं जो चादर के नीचे रखे हुए थे वो पैसे, ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स, यानी वो इन पैसों को वेस्ट करेगा अपने फ्रेंड्स के ऊपर। आफ्टर ऑल, और इन सब के बाद, ही डज नॉट इवन पे मी, मुझे पैसे थोड़ी चुकाता है। इस काम करता हूँ इसके बदले मुझे वो पैसे भी नहीं चुका रहा है। तो लूटना चाहिए कि नहीं, बताओ? नहीं लूटना चाहिए। अब ये तो सोच रहा है। अनिल वाज ए स्लीप, अनिल क्या था, सोया हुआ था। अब ये क्वेश्चंस आ गए, ये लिखवा दिए जाएंगे, ठीक है, इनका अलग कर देंगे। ए बीम, बीम का मतलब होता है भी किरण। ऑफ मून लाइट स्टेप्ड ओवर द बालकनी, जो बालकनी से आकर के आगे बढ़ती हुई जा रही थी। एंड फेल ऑन द बेड, बेड तक पहुंच रही थी या बेड के ऊपर गिर रही थी। आई सेट अप ऑन द फ्लोर, मैं फ्लोर के ऊपर बैठ जाता हूँ। कंसिडरिंग द सिचुएशन, सिचुएशन को कंसिडर करता हूँ। कंसिडर का मतलब समझना, सोचना, मानना, कंसिडर होता है जी। इफ आई टुक द मनी, यदि मैं पैसे ले लेता हूँ। आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ, कि मैं 10:30 बजे वाली लखनऊ की जो ट्रेन है वो पकड़ लूँगा। स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट, ब्लैंकेट से बाहर निकलते हुए। आई क्रेप्ट अप टू द बेड, मैं बेड तक रेंगते हुए पहुंचा। अनिल वाज स्लीपिंग पीसफुली, अनिल है ना वो पीसफुली सोया हुआ था। हिज फेस वाज क्लियर एंड अनलाइन, उसका चेहरा क्लियर था, उसके ऊपर कोई भी लाइन या रेखाएं नहीं थी।
इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस, यद्यपि मेरे फेस के ऊपर ज़्यादा मार्क्स बने हुए थे, निशान या चिन्ह बने हुए थे, तो माइन वर मोस्टली स्केयर, जो मेरे चेहरे के ऊपर जो निशान थे वो स्केयर थे, गहरे थे। माई हैंड स्लेड अंडर द मैट्रेस, जो मेरा हाथ है वो चादर के नीचे चला जाता है। सर्चिंग फॉर द नोट्स, नोट्स को सर्चिंग करता है। व्हेन आई फाउंड देम, जब मुझे वो मिलते हैं। आई ड्रू आउट देम आउट, मैं उनको बाहर निकालता हूँ। विदाउट ए साउंड, बिना कोई आवाज किए चुपचाप बाहर निकालता है। अनिल साइड इन इज स्लीप, अनिल है ना नींद में लंबी श्वास लेता है। एंड टर्न ऑन इज साइड, और अपनी साइड में करवट ले लेता है। टुवार्ड्स मी, यानी जिस तरफ से मैं पैसे निकाल रहा था उसी तरफ करवट चेंज कर लेता है। आई वॉज स्टार्टल, मुझे आश्चर्य हुआ। एंड क्विकली क्रावल्ड आउट ऑफ द रूम, अब मैं तेजी से रेंगता हुआ रूम से बाहर चला जाता हूँ। रेंगता हुआ मतलब जमीन के सहारे, पैदल नहीं चला अभी। When I was on the road, जब मैं रोड पर था। I began to run, मैंने दौड़ना शुरू किया। I had the note at my waist, नोट मेरी कमर के पास थे। Had there by the string of the पायजामा, स्ट्रिंग होता है भी नाड़ा, जानते हो? पायजामा में जो नाड़ा डाला जाता है ना वो स्ट्रिंग कहलाता है। वैसे झूला भी होता है स्ट्रिंग। तो उससे पायजामा के पास जो नाड़ा था उससे बांध रखे थे पैसे। आई स्लो डाउन टू वॉक, और थोड़ी देर दौड़ने के बाद वो स्लो डाउन हो जाता है, भागना थोड़ा धीमा कर देता है, वॉक करने लगता है, पैदल चलने लगता है। एंड काउंटेड द नोट्स, नोट्स को काउंट करता है। 600 रुपीज इन 50, 600 रुपीज थे 50-50। कितने हुए आप लगा लेना हिसाब। आई कुड लिव लाइक एन ओएल रिच अरब फॉर ए वीक और टू, यानी अरब के लोग जो ऑयल बेचते हैं ना, अमीर, उनकी तरह मैं 1 या 2 सप्ताह तक इन पैसों से ऐसा जीवन यापन कर सकता था, ऐसा अमीर लोगों जैसा। When I reached the स्टेशन, जब मैं स्टेशन पे पहुंचा। कहाँ पहुंच गया ये? आई डिड नॉट स्टॉप एट द टिकट ऑफिस, मैं टिकट ऑफिस पे नहीं रुका। इट हैड नेवर बोट ए टिकट, आई हैड नेवर बोट ए टिकट इन माई लाइफ, मैंने मेरे जीवन में कभी टिकट नहीं खरीदा, बिना टिकट यात्रा करता था ट्रेन में। बट डैश्ड स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म, लेकिन तेजी से मैं सीधा प्लेटफॉर्म की तरफ गया। द लखनऊ एक्सप्रेस वाज मूविंग आउट, लखनऊ एक्सप्रेस थी ना वो अब मूविंग आउट हो रही थी, धीरे धीरे चलना प्रारंभ किया था। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड, ट्रेन को अभी स्पीड अर्जित करनी थी। एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इनटू द वन ऑफ द कैरियज, एक डिब्बे में कैरियज होता है भी, उसमें वो पहुंच जाता है, अर्थात उसमें सवार होने में वो सफल हो जाता है, एक डिब्बे में सवार हो जाता है कैरियज, मालगाड़ी। बट आई हेजिटेटेड, लेकिन मुझे संकोच हुआ। फॉर सम रीजन आई कैन नॉट एक्सप्लेन, कुछ कारण से मैं इसकी व्याख्या नहीं कर सकता। क्या हुआ इसके साथ? एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे, और मेरा जो दूर जाने का चांस था ना वो मैं खो चुका था, अर्थात ट्रेन में नहीं जा सका कोई कारण से, वहीं रह गया। When the train had gone, जब ट्रेन जा चुकी थी, I found myself standing alone on the desert platform, मैंने अपने आप को खड़ा हुआ पाया अकेला सुनसान प्लेटफॉर्म के ऊपर, कोई नहीं था वहाँ। I had no idea where to spend the night, मेरे पास कोई विचार नहीं था कि मैं रात्रि कहाँ बिताऊं। I had no friend, मेरे वहाँ मित्र भी नहीं थे। Believing, जो विश्वास करते, that friend were more trouble than help, और फ्रेंड होते तो मेरा विश्वास था कि वो मदद की बजाय ट्रबल ज़्यादा देते, समस्या ज़्यादा करते मदद की बजाय, ऐसी कंडीशन।
एंड आई डिड नॉट वांट टू मेक एनीवन कर्चियस, और मैं किसी व्यक्ति को जिज्ञासु बनाऊं इस मामले को लेकर, ऐसा मैं नहीं चाहता था। बाई स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल, कि मैं किसी छोटे होटल में रुक जाऊं और लोग जागरूक हो जाएं कि भी ये आदमी कौन था, ऐसा वो नहीं चाहता था। अच्छा, नियर द स्टेशन, जो स्टेशन के आसपास था। द ओनली पर्सन आई न्यू, केवल एकमात्र व्यक्ति जिसको मैं जानता था, वेरी वेल, अच्छे से, वाज द मैन, वो वही व्यक्ति था, आई हैड रोब्ड, जिसको मैंने लूट लिया था। लिविंग द स्टेशन, स्टेशन को छोड़ते हुए, आई वॉकड स्लोली थ्रू द बाजार, मैं धीरे धीरे वॉकिंग करते हुए बाजार की तरफ जाता हूँ। इन माई शॉर्ट कैरियर एज ए थिंग, एक मेरे छोटे से कैरियर में, चोर के रूप में, आई हैड मेड ए स्टडी ऑफ मैन फेसेस, मैंने है ना स्टडी की थी चोर के चेहरों की, चोर का चेहरा कैसा होता है, लोगों का चेहरा कैसा होता है, ये एक चोर ने अध्ययन किया है, अब वो बताएगा कैसा होता है, देखना। When they had lost their good, जब वो अपना सामान खो देते हैं, the greedy man showed fear, लालची व्यक्ति है ना वो भय दिखाता है। The rich man showed anger, जो धनी आदमी होता है वो क्रोध दिखाता है। Poor man showed acceptance, जो गरीब व्यक्ति होता है वो स्वीकार करने की बात करता है। But I knew that अनिल face, लेकिन मैं अनिल के चेहरे को जानता था। When he discovered the theft, जब उसको चोरी की जानकारी होगी या पता चलेगा, would show only a touch of sadness, उसे क्या होगा, दुख का भाव अनुभव होगा, उसे दुख होगा इस बात को जानकर। नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी, न केवल इस बात को लेकर दुख होगा कि उसके पैसे लॉस्ट हो गए, फिर किस बात को लेकर होगा, बट फॉर द लॉस्ट ऑफ ट्रस्ट, उसे दुख होगा इस बात को लेकर कि उसका विश्वास खो गया, विश्वास तोड़ गया कोई आदमी, इस बात को लेकर के उसे दुख होगा, और कोई बात नहीं थी। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान, अब मैं अपने आप को मैदान में पाता हूँ। एंड सैट डाउन ऑन ए बेंच, और एक बेंच के ऊपर बैठ जाता हूँ। द नाइट वाज चिली, जो रात थी वो काफ़ी ठंडी थी। इट वाज रियल अर्ली नवंबर, ये अर्ली नवंबर की बात थी, नवंबर का महीना प्रारंभ हुआ था। एंड ए लाइट ड्रिजल एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट, एक हल्की सी बूंदाबांदी मेरी डिस्कम्फर्ट कर देती है, मुझे असहज कर देती है। सोन इट वाज रेनिंग क्वाइट हैवीली, थोड़ी देर बाद में एक भारी बरसात आ जाती है सर्दियों में। माई शर्ट एंड पायजामा स्टक टू माई स्किन, मेरी शर्ट और पायजामा मेरी चमड़ी से चिपक जाता है भीगने के बाद। एंड ए कोल्ड वाइंड ब्लू, ठंडी हवा बहने लगती है। द रेन एक्रॉस माई फेस, और जो रेन थी वो मेरे चेहरे से एक्रॉस टकराती है, इस पार टकराती है उस पार जाती है, समझ गए, सामने टकराए पीछे की तरफ निकल जाए, आर पार या उस पार।